हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स का न्यू टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। क्लास हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्रक्टोज क्या होता है, कैसे बनता है और क्या क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। आज हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताई थी फ्रक्टोज की, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस, CH2OH। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना दूं तो मेरा काम चल जाएगा, है ना। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बनाकर दिखाई थी और इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा क्लू भी दिया था, लेकिन आज हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से बना दूंगी, ठीक है। क्या कैसे बनाऊंगी, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस, CH2OH। समझ में आ गई बात। ये होती है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। जैसे हमने ग्लूकोज में पढ़ा था ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, सेम एज वही चीज हमारे फ्रक्टोज में आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। जिसने भी अगर ग्लूकोज के बारे में, की स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है और अगर वो लोग जानना चाहते हैं, मैं तो किसी को फोर्स नहीं कर सकती ना, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, आप वहां से जाकर उसको समझ सकते हैं। वैसे भी मैं प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर देती हूँ, तो मैं चैप्टर के लास्ट में प्लेलिस्ट क्रिएट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। अभी हमारा चैप्टर मिड में चल रहा है, ठीक है। हाँ जी, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है इसे हम कहते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पढ़ेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के बारे में, फिर हम देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर, देन हम देखेंगे लास्ट में हार्वर्ड स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर है अगर मैं इसको और खोल दूं, है ना, तो कैसे बनेगी, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, यहां तक का तो सेम ही रहना है, ये ओपन हो जाएगा COH, H, COH, H, COH, H। समझ में आ गई बात। हाँ जी, इसमें बस छोटा सा चेंज ये कर लो, इसको यहाँ ले आओ, इसको CH2OH। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने और भी ज्यादा ओपन कर दिया, ठीक है, और ये बन गई हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। समझ में आ गई बात सभी के, क्लियर हो गया सभी को कॉन्सेप्ट कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में क्या होता है, किस तरीके से बनती है, ठीक है। पहले उसको जल्दी से नोट डाउन कर लो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज को, फिर हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। हो गया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ड्रॉ दी ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, तो आप इस स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर देंगे तो भी आपका सही होगा, और आप अगर इस स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर देंगे तो भी आपका सही होगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के बारे में। नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने ही। हाँ जी, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के बारे में अभी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज होता क्या है भाई, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाई थी हमारे फ्रक्टोज की, उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, CH2OH बना लेंगे। सेम वही स्ट्रक्चर मैं
यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगी, सेम वही स्ट्रक्चर कर दी मैंने ड्रॉ। ठीक है, अब मुझे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था ना, जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज में हम क्या करते हैं, जो हमारा कार्बन नंबर फर्स्ट होता है और जो कार्बन नंबर 5th होता है, वो दोनों एक साथ मिलकर उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसका रिमूवल हो जाता है, और जो डबल बॉन्ड O जो होता है वो सिंगल बॉन्ड में फॉर्म होकर, डेट मीन्स डबल बॉन्ड जो होता है उसका ब्रेक हो जाता है, और फर्स्ट कार्बन और 5th कार्बन दोनों आपस में जाकर जुड़ जाते हैं, जिससे बनती है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, है ना। फ्रक्टोज के केस में क्या है, देखो मैंने यहाँ पर ग्लूकोज को मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ इसका, क्योंकि उससे हम इजीली कंपेयर करके समझ पाएंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में क्या अंतर होता है और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में क्या अंतर होता है। समझ में आ गई बात। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेकंड नंबर ऑफ कार्बन है, इसकी जो हमारा ये लास्ट 6th नंबर ऑफ कार्बन है, इसके साथ करा देंगे मैटिंग। होगा क्या, ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ आकर जुड़ जाएगा H, ठीक है। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ जाकर इस तरीके से मीट हो जाएगा, और ये बन जाएगी हमारे फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारी सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन होती है और जो हमारी 6th नंबर ऑफ कार्बन होती है, ठीक है, सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन एंड 6th नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं वो आपस में जाकर मीट करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। कैसे मिलते हैं, क्या चेंजेस होती है उसके स्ट्रक्चर में, जो हमारा डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, और डबल बॉन्ड के ब्रेक होने से CH2OH का जो हाइड्रोजन है वो तो जो सेकेंड नंबर ऑफ वाला जो ऑक्सीजन है उसके साथ जाकर जुड़ जाता है और OH बॉन्ड बना लेता है। अब CH2 का जो एक O जो बचता है वो बीच में मिड में आ जाता है, और वो क्या करता है, बीच में आकर वो कनेक्ट करके रखता है सेकेंड नंबर और 6th नंबर ऑफ कार्बन को। समझ में आ गई बात। ये होती है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब जैसे मैंने ग्लूकोज में पढ़ा था ना, डी ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, डेट मीन्स अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, है ना, तो यही चीज यहाँ पर भी है, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, इसमें क्या फर्क होता है, और अल्फा फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज, इनमें क्या फर्क होता है, इन दोनों का के अंदर ही सिमिलरिटी होती है, ठीक है, दोनों के अंदर सिमिलरिटी होती है, ठीक है। सिमिलरिटी क्या है भाई, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। अगर आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, अगर आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH वाला, ये अगर राइट साइड है तो इसको हम लिखेंगे अल्फा डी फ्रक्टोज। समझ में आ गई बात। अगर ये जो OH है, ये जो मेरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर ये आ जाए लेफ्ट साइड, देखो अभी मैं इसको लेफ्ट साइड लेकर आती हूँ, आ गया ये लेफ्ट साइड, CHOH, 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 CH2O, CH2O। समझ में आ गई बात। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है, इसमें क्या हो रहा है, जो सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो फॉर्म हुआ था वो अगर आपका लेफ्ट साइड आ रहा है तो इसको हम कह देंगे बीटा डी फ्रक्टोज। समझ में आ गई बात या नहीं आई, ठीक है। अगर हमारा जो सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड है तो उसको हम कहेंगे अल्फा डी फ्रक्टोज, और अगर सेकंड नंबर ऑफ कार्बन इन फ्रक्टोज स्ट्रक्चर में लेफ्ट साइड होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो उसको हम कहते हैं बीटा डी फ्रक्टोज। समझ में आ गई बात। साइक्लिक स्ट्रक्चर ये होती है पूरी फ्रक्टोज की, ठीक है। और अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, आई थिंक सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं
हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया होगा आई होप सभी का। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। वही ग्लूकोज की तरह इसकी कहानी है। जिसने वीडियो देखी होगी उसे तो दिक्कत नहीं आएगी, वो तो बहुत अच्छे से समझ लेगा, क्योंकि वहां पर मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। मैंने हर चीज को बहुत अच्छे बता तो मैं आपको यहाँ भी रही हूँ अच्छे से, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर की नॉलेज लेनी है, यहाँ पर तो सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के ही बारे में, लेकिन अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर के रूल्स वगैरह की एक बेसिक नॉलेज लेनी है, तो अगर आप उसको देख लोगे तो आपका ये पॉइंट भी और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा अच्छे से। ठीक है, हाँ जी। अब हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की कहानी क्या है। जो हार्वर्ड थे उन्होंने रिप्रेजेंट करा था जो हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है उसको हेक्सागोनल वे में। हेक्सागोनल शेप के बारे में सभी को ही पता है, तो हेक्सागोनल शेप में उन्होंने क्या करा था, इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करा था। समझ में आ गई बात। जब उन्होंने रिप्रेजेंट करा था हेक्सागोनल वे में, तो उन्होंने नाम रखा इसका हेटेरोसाइक्लोपायरान। क्या नाम रखा उन्होंने, इसको नाम दिया जो भी हमारी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उन्होंने बताई। उन्होंने कहा हम ये जो ग्लूकोज है और ये जो फ्रक्टोज है इसको हेक्सागोनल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने वो जो हेक्सागोनल शेप थी, कहते ना सब अपने अपने बच्चों का नामकरण अपने आप ही करना चाहते हैं, तो इसने भी इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का नामकरण कर दिया हेटेरोसाइक्लोपायरान। हेटेरोसाइक्लोपायरान, समझ में आ गई बात। इसने भी नामकरण कर दिया हेटेरोसाइक्लोपायरान। अब होता क्या है, जैसे ग्लूकोज में क्या था, ग्लूकोज कंटेन करता था 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, लेकिन अब फ्रक्टोज में क्या है, हमारा कीटोन ग्रुप है ना, तो इसमें हमारा क्या अटैच्ड होगा, कीटोन ग्रुप अटैच्ड होगा। इसमें भी सेम वही कंडीशन आएगी, 5 कार्बन और 1 हमारा ऑक्सीजन। अब किसी ने सोचा कि इन्होंने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ही क्यों दिया। इन्होंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है, हमारी स्ट्रक्चर तो बहुत सारी होती है भाई, पेंटा भी होती है और हमारा ये हेक्सागोनल भी है, हमारा ऑक्टागोनल भी होता है ना, हेप्टागोनल भी होता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ हेक्सागन ही क्यों चूज करा, सिर्फ हेक्सागन ही क्यों लिया। और भी कोई शेप भी ले सकते थे, उससे एक कार्बन अटैच कर देते भाई, ये पेंटा भी तो ले सकते थे, पेंटा अटैच कर देते, ये पेंटा हो गया, 5 कार्बन इससे आगे लग गए और एक ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्ड बना देते, ऐसा भी तो कर सकते थे ये। लेकिन ये ही क्यों चूज करा, इसे ही इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी हेक्सागोन को। तो हाँ जी, मैं बताती हूँ हेक्सागोन को क्यों इसने इतनी इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि हमारे जो स्ट्रक्चर होती है, हमारी जो स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की, उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 6 कार्बन उसमें रिप्रेजेंट होती हैं। ठीक है, 6 कार्बन उसमें प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से उन्होंने क्या करना, उन्होंने शेप ही 6 साइक्लिक ले ली, मतलब हेक्सागोन शेप ले लिया और इसको नाम दे दिया हेटेरोसाइक्लोपायरान। समझ में आ गई बात। अब इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं कि फ्रक्टोज की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। ठीक है, दो अल्फा डी और बीटा डी दोनों को हम बनाएंगे, दोनों को बनाना सीखेंगे आज की क्लास में हम। ये हो गई स्ट्रक्चर एक और ये हो गई स्ट्रक्चर दूसरी। अब इसमें मैं अरेंज करने वाली हूँ, देखना किस तरीके से। हाँ जी, ये तो कॉर्नर हमारा ऑक्सीजन का ही हो गया। ठीक है, हाँ जी। अब ये वाला जो हमारा कॉर्नर है, यहाँ पे अटैच्ड होता है CH2OH और यहाँ अटैच्ड होता है OH। यहाँ अटैच्ड होता है HOH, यहाँ अटैच्ड होता है OHH और यहाँ अटैच्ड होता है OHH और यहाँ अटैच्ड होता है CH2OH। अब आप सभी को ये पता है, जो हमारा
फ्रक्टोज है, इसके अंदर फर्स्ट कार्बन पे भी CH2OH और सेकंड कार्बन जो लास्ट कार्बन है 6th नंबर ऑफ कार्बन उसमें भी CH2OH ही है ना। तो पूरी साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू होकर यहाँ घूमकर आ जाती है ना। अब कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये जो CH2OH है अगर ये ऊपर की साइड है, समझ में आ गई बात, अगर ये ऊपर की साइड है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अल्फा डी फ्रक्टोज। समझ में आ गई बात, इसका नाम है अल्फा डी फ्रक्टोज। अब इसको अल्फा डी फ्रक्टोज ही क्यों कहा गया, बिकॉज CH2OH present in upper side, ऊपर की अपर साइड ऑफ राइट हैंड पोजीशन। राइट हैंड ही तो है ये हमारा, सीधा हाथी तो है। अगर राइट हैंड पोजीशन पर ऊपर की साइड प्रेजेंट है आपका CH2OH तो उसका नाम होगा अल्फा डी फ्रक्टोज। समझ में आ गई कहानी भाई। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन मैंने बना दिया, यस इनके बॉन्ड्स तैयार कर देती हूँ। अब ये जो OH ऊपर पहुंच जाएगा, CH2OH नीचे आ जाएगा और बाकी सब ऐसी अपनी जगह रहेंगे। कहते हैं ना कुछ लोगों को ही प्रॉब्लम होती है, तो ये CH2OH और ये OH ये दोनों ये कुछ उन्हीं लोगों में से हैं। हाँ जी, अब इस वाली स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, जो मेरा CH2OH है ये नीचे पहुंच गया। अब CH2OH अगर नीचे पहुंच जाता है तो हम उसे कह देते हैं बीटा डी फ्रक्टोज। समझ में आ गई बात, क्या कहानी है बीटा डी फ्रक्टोज की, बिकॉज CH2OH present in lower side of right hand position, समझ में आ गई बात। जो हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई थी फ्रक्टोज की, उसमें मैंने क्या बताया था आपको, जो कार्बन नंबर सेकंड है उसके अगर राइट हैंड पोजीशन पर प्रेजेंट है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो उसको हम कहेंगे अल्फा डी फ्रक्टोज। और अगर उसके लेफ्ट हैंड पोजीशन पर प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो उसको कहेंगे बीटा डी फ्रक्टोज। सेम वही चीज हमारे हावार्थ के साथ है, हावार्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के साथ है। इसमें आप OH को भी लिख सकते हैं आप अगर आप चाहें। अगर आपको ये बात ये जो कॉन्सेप्ट्स है, हम इन कॉन्सेप्ट्स को क्यों यूज करते हैं, ताकि हमें स्ट्रक्चर्स लर्न हो जाए। ठीक है, अगर मैं इस चीज को ऐसे भी बोल सकती हूँ कि अगर मेरा OH नीचे की साइड है, OH नीचे की साइड है राइट हैंड पोजीशन पर, तो हम उसको अल्फा डी फ्रक्टोज बोलेंगे। और अगर मेरा OH ऊपर की साइड है तो हम उसको बीटा डी फ्रक्टोज बोलेंगे। समझ में आ गई कहानी, मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया CH2OH से फिर OH से। ठीक है, समझ में आ गई बात। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होता है, कोई भी चीज समझ नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज कमेंट्स करा करो, मैं वेट करती हूँ आपकी कमेंट्स का। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।